हेलो फ्रेंड्स, ए ऑनलाइन नॉलेज में आप सभी का स्वागत, हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन 1 को बनाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसके 5:8 अनुपात में विभाजित करें, दोनों भागों को मापिए। बोल रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचने के लिए। तो मैं सबसे पहले स्केल ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7.1। देखिए यहाँ पे 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। दिख रहा है ना, हल्का छोटा छोटा एकदम है। जैसे ये रेखा है ना, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह। तो 6 तक नाप, 6 लेना है, 7.6। तो ये 7 तो यहाँ पे हो गया, और इसका ये छोटा छोटा इसमें अंदर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी यहाँ से खींचना है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहीं तक खींचना है, यहाँ से सीना है ना, यहाँ से खींचना है। तो खींच दिए, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना था, तो खींच दिए। अब चलिए इसका नाम रख लेते हैं। इसको रख देंगे ए और इसको बी। ये कितना सेंटीमीटर है? 7.6 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब बोल रहा है एक रेखाखंड खींचिए, इसके 5:8 अनुपात में विभाजित करें। तो विभाजित करने के लिए हमें एक न्यून कोण लेना होगा, ए से लेना होगा। ठीक है, तो 5 पहले चलिए एक न्यून कोण लेते हैं। तो एक न्यून कोण यहाँ से लेने के लिए इस तरह स्केल को करना होगा। ठीक है, देखिए आपको भी दिखना चाहिए, ये एकदम सेम यहाँ के एकदम बढ़िया से लेना है। और उसके बाद एक न्यून कोण बना ले लिए, लंबा स्केल के जितना बड़ा स्केल है उतना बड़ा रेखा खींचना है। और इसको कह रहा है कि 13 5 और 8 अनुपात में विभाजित करें, यानी 5 8 13 हो गया। तो 13 को अनुपात में विभाजित करना है। तो ये प्रकार है ना, प्रकार से पहले देखिए इसमें पेन लगाइएगा तो ये सेम बरोबर आना चाहिए, ये दोनों। नहीं तो ऊपर नीचे रहेगा तो प्रकार लेने में बरोबर नहीं होगा। और आपका मन अब छोटा सा इसको इतना पर करके या इतना पर, आप जितना बड़ा ये रेखा रहेगा उसी हिसाब से काटना है इसको, क्योंकि 13 कट काटना है। ठीक है, इसलिए हिसाब से लेंगे कि 13 मरतबा कट जाए। और छोटा कर लेते हैं। चलिए इसी तरह काटना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब कट गया, 13 मरतबा काट दिए तो इसे दर्शा देंगे। जैसे ये ए है, इसको लिखना होगा A1 A2 A3, इस तरह 13 तक लिख देंगे। ठीक है, और 13 तक लिख दिए। ठीक है, 13 कट काटने के बाद और उसके बाद ये स्केल लेना है। ये A13 है ना, A13 से B को मिलाना है। हल्का सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए बढ़िया से A13 को B से मिलाना है। चलिए मिला दिए, और इसके बाद कुछ नहीं करना है, प्रकार लेना है। और प्रकार को आप बड़ा करिए या हल्का सा छोटा करिए, मीडियम साइज में लेकर। और A13 है ना, यहाँ से देखिए A13 है, यहाँ से कैंची की टाइप इस तरह घुमाना है। और A13 से क्यों, अब बोलिए सर क्यों घुमा रहा है? क्योंकि दोनों अनुपात को जोड़ने के बाद 13 और 13 से घुमाएंगे, और उसके बाद 5 है यहाँ पे, तो 5 से इसी तरह इसको घुमा देंगे। ठीक है, ये 5 है ना, यहाँ से भी इसी तरह उसको घुमाना है। सेम हिलाना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जितना पे यहाँ पे काटे थे ना जितना प्रकार से, उसी सेम इतना ही पर A5 से भी काटना है। ठीक है, क्योंकि हल्का भी छोटा बड़ा होगा तो गलत हो जाएगा। और इसके बाद ये यहाँ से इसको दोनों छोर को कम करके जितना बड़ा होगा नाप लेना है, सेम रहना चाहिए। देखिए ये वाला है ना रेखा, इसको नापना है। हाँ, और इसके बाद ये इसको ले आके यहाँ से ये घुमाया, जहाँ से वहाँ से नहीं, जैसे ये घुमाया ना यहाँ से, तो इसको यहाँ से काट देना है। ठीक है, बढ़िया से ये चिन्ह के सामने से देखिए, देखिए कहाँ से काटना है। और काटने के बाद हमको कहाँ से A5 से इसको घुमाए देना, ये वाला को A5 से घुमाए देना, तो A5 से ही मिला देना है। ठीक है, देखिए बढ़िया तरीके से मिलना चाहिए, तो गड़बड़ हो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मिल गया, अब ये हो चुका है, इसका पूरा काम हो गया हुआ है। अब इसका लिखना होता है, ये रचना हो गया, विभाजित हो गया अनुपात में। और भागों को मापिए, अब मापना है और उसके बाद लिखना है। ठीक है, और इसका 5-6 पॉइंट लिखेंगे तब नंबर मिलेगा। तो चलिए इसे लिखते हैं, तब उसके बाद 6 नंबर या 5 नंबर पूरा पक्का मिलता है। ठीक है, तो इसको पहले 5-6 पॉइंट लिख लेते हैं। इसका जो देखिए, जैसे ए बी एक रेखाखंड है जिसे 7.6 सेंटीमीटर लंबा खींचा है, और ए एक न्यून कोण है जो कि ये सब बराबर भागों में काटा है, ए से लेकर 13 तक। जैसे इसको इस चिन्ह है, तो इसको भी एक कुछ नाम रख के दर्शा देंगे। यहाँ पे मान लीजिए P रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे A5P B A13 के समानांतर है। ठीक है, इसी तरह लिखना होगा। तो चलिए इसको लिख के आपको
समझाते हैं। फ्रेंड्स हमने लिख लिया। देखिए पहले सबसे पहले लिखना है क्या, रचना के चरण, यानी रचना के हम अनुसार जो रचना किए हैं उसके अनुसार। ठीक है, लिखिए पहला 1 पॉइंट देके लिखे हुए हैं, ए बी 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। देखिए ए बी है ये जो 7.6 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा है। और उसके बाद दूसरा में लिखे है ए को एक न्यून कोण मानते हुए A1 से A13 तक बराबर भागों में विभाजित किया। यानी ये ए है, ए को इसको न्यून कोण मानते हुए इसको न्यून कोण बनाया है ना, और उसको A1 से लेकर A13 तक बराबर भागों में विभाजित करें। बराबर भागों में प्रकार से नहीं काटे, देखिए कि नहीं, इसको लिखते हैं। ठीक है, जो करेंगे उसी को लिखेंगे, हम कोई अलग से नहीं लिया है। और तीसरा का पॉइंट में लिखे हैं, देखिए यहाँ पे बी को A13 से मिलाया और A5 को P से मिलाया। जैसे यहाँ पे देखिए बी है, इसको A13 से मिला है और P को A5 से मिला है। ठीक है, जो ये वही लिखे हैं। ठीक है, और 4 में देखिए A13 B समानांतर है A5P के, इस तरह दर्शाया जाता है, या इस तरह भी लिख सकते हैं A13 B समानांतर है A5P के। जैसे देखिए ये A13 और B और A5P ये दोनों समानांतर रेखा है कि नहीं, ये दोनों रेखा सीधा है। देखिए ये भी रेखा और ये वाला रेखा, तो ये भी इसलिए लिखे समानांतर है। देखिए ये भी बड़ा चित्र में इसको देखेंगे तो सेम लग रहा है, इसको भी देखेंगे तो यानी सेम, इन दोनों समानांतर है। ठीक है, तो इसलिए लिखे हैं कि A13 B और A5P दोनों समानांतर रेखा है। ये 5 में हो गया। 5 में देखिए 5 में लिखे A1 बराबर A1 A2। जैसे लिखे A1 A2 बराबर A3 A4, इसी तरह लिखते गए हैं A4। और उसके बाद लिखे देखिए बता रही है A4 A5 A4 A5 A5 A6 A6 A7 बराबर A7 A8 बराबर, इस तरह बराबर कर करके लिखे हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे A1 बराबर है A2 के, A2 A3 के बराबर है, A3 A4 के बराबर है, A3 A4 A5 के बराबर है। ठीक है, जैसे A1 A2 A3 A2 A3 के बराबर है। ठीक है, A3 A4 A5 के बराबर है। ठीक है, A5 A6 A7 के बराबर। इसी तरह यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे A1 A2 जितना है ना, जैसे ये A1 देखिए आप नहीं दिख रहेगा, जैसे ये A1 है ना, ये A1 A2 के बराबर है। ये जितना पर काटे उसको भी नहीं पर काटे हैं। और A2 A3 जितना है A3 A4 के बराबर है। इस तरह कहने का मतलब है, इसी तरह लिखना होता है। जैसे A1 A1 A2 A2 A3 इसी तरह लिखना। देखिए यहाँ पे लिखे हुए जिस तरह A1 बराबर A1 A2 बराबर A3 A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर, इस तरह लिखते लिखते यहाँ तक N पूरा A12 A13 बराबर है। जैसे A11 A12 बराबर A12 A13 है कि नहीं, जैसे A11 A12 ये दोनों बराबर है कि नहीं, A12 A13। ये जितना पर खींचे ये दोनों को काटे उतने तो सेम यही ना, ऐसा नहीं है कि इसको छोटा करे इसको बड़ा करे, दोनों सब सेम है। इसीलिए ये लिखा जाता है कि A1 बराबर A1 A2 बराबर। ठीक है, देखिए इस तरह लिखे हैं। और उसके बाद लिखे 5 में कि A5 4 सेंटीमीटर एक रेखा है। ये वाला जो अभी हम काटे अभी, ये P और A5 4 सेंटीमीटर, इसे नाप लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा। देखिए यहाँ पे नापे हम, तो ये 4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे इधर सेम 4 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, देख लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, ये लिखना पड़ता है 4 सेंटीमीटर। लिख दिए P A5 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। अब इस तरह लिखेंगे 5-6 पॉइंट, तब जाके 5 नंबर मिलता है। हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग इसे बनाइए उतार कर और प्रयास करते रहिए। तब तक इसके आगे का क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।